जैसे ये गैलेक्सी है, इसमें फंस गए हैं और कर्म की वजह से हम एक दूसरे को मानेंगे तो दूसरी ब्रह्मांड में फंस जाएंगे, एक दूसरे स्वप्न में, आँख मीचा दूसरे में पहुंच गए। तो मैं ये जैसे ये संसार झूठा दिख रहा है, ये एक ये है, ऐसे एक और होगा इसमें, फिर एक तीसरा चौथा। विष्णु जी जो कारण शरीर हैं उनके रोम से निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्मांड निकलते ही क्या फिजिकली है? फिजिकली नहीं है, अब भी जान लो, ये सब लॉजिकली है। तुम कौन हो? तुम कहते हो कि नहीं हम क्या समझ ना सकते, हम तो दास हैं उनके, बस इसीलिए फंसे हो। इसलिए कहीं कोई छूट रहा ये भी झूठ है, कोई बंधा है ये भी झूठ है, कोई बंधा नहीं, कोई छूटा नहीं, सब एक नाटक है। बस मान लो कि ये नाटक है, झूठ है, छूट गए। राधे राधे। सभी को राधे बाबा, राधे राधे। हम लोग ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक लोक है, संसार है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ ब्रज धाम है, लेकिन क्या जहाँ भी तुम रह रहे हो, तुम देखना तुम्हारे यहाँ जिस धरती पर रहते हो वो एक लोक है, संसार है। तो वो संसार है कैसा? हम लोगों को क्या लगता है हकीकत है, पर ये हकीकत नहीं है। आज बता दे रहे हम लोग किसी टाइमलाइन में फंस चुके हैं, यानी कि किसी झूठे, जहाँ पे आप कहीं टाइमलाइन फंस चुके तो आप कहोगे सत्य है क्योंकि टाइमलाइन से वापस आ सकता नहीं। हम किसी झूठे स्वप्न में फंसे हुए हैं। आप कहोगे ये कैसे फंसे हुए, ये कैसे? क्योंकि कैसे फंसे वो बताते हैं और फिर बताते इसका प्रमाण बताते हैं। देखो जैसे आपको लगता होगा ये संसार है, संसार कितना भी आगे पीछे जाओ, खूब आगे पीछे जाओ, रॉकेट से चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप क्या करोगे? वहाँ पहुँच जाओगे। एक सोचोगे ये ब्रह्मांड है, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड, तो ऐसे सोचोगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये गेंद देख रहे हो, ये गेंद, यहाँ पे हम रहते इसके अंदर। तो तुम कहोगे ये पृथ्वी नहीं, ये पूरा जितना दिख रहा है, जितना स्पीड से आगे वो आके ये सुपर गैलेक्सी सब जाते वो इसके अंदर हैं, समझो इसके अंदर, समझ गए नहीं? इसके अंदर हैं। लेकिन ये है कैसा? ये यानी कि ये पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं, ये गेंद तो है कैसा? जैसे आगे मीचो और स्वप्न पहुँच गए, वो ही स्वप्न में फंसे हुए हैं। यानी कि वो स्वप्न देख कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर ये स्वप्न है और इसके अंदर है। जैसे कभी हमारी मृत्यु होगी तुरंत इससे बाहर निकल आएंगे, तब पछताएंगे अरे हम तो वहाँ थे, ये तो झूठ था। क्योंकि उसके बाद क्या होगा वो आगे बताते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं होगा। ऐसे एक नहीं, कई ब्रह्मांड में कई चीज़ें हैं। स्वर्ग कहो, नर्क कहो, हर चीज़ कहो, कुछ भी कहो, सब चीज़, लेकिन लॉजिकल है, कोई फिजिकली नहीं है। पर हम लोगों को फिजिकल लगता है क्योंकि हम रह रहे हैं। जैसे स्वप्न में कभी याद नहीं रहता कि ये झूठा है, कभी याद आता जब टूटता है। या जो साधना से याद रखें, हम ये स्वप्न देख रहे ऐसा अभ्यास करें और करते हैं, फिर वो समझते हैं कि स्वप्न है, जो जाग जाता है। तो जैसे ये स्वप्न है, ऐसे ही जैसे ये गैलेक्सी है, इसमें फंस गए हैं और कर्म की वजह से हम एक दूसरे को मानेंगे तो दूसरी, फिर क्या करेंगे, एक दूसरे ब्रह्मांड में फंस जाएंगे, एक दूसरे स्वप्न में, आँख मीचा दूसरे में पहुंच गए। तो मैं ये जैसे ये संसार झूठा दिख रहा है, ये एक ये है, ऐसे एक और होगा इसमें, फिर एक तीसरा चौथा। आपने देखा होगा कभी कि विष्णु जी जो कारण शरीर हैं उनके रोम से, एक एक रोम से वो निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्मांड निकलते ही क्या फिजिकली है? फिजिकली नहीं है, अब भी जान लो, ये सब लॉजिकली है। ये कहीं है नहीं, फिर भी है। कब तक? जब तक तुम उसके अंदर हो, जब तक तुम जाग नहीं जाते तब तक वो है। जिस दिन जाग गए सब झूठा है, सब झूठा है। हम लोग एक ही सपना देख रहे हैं, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ही सपना देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं?
अलग अलग क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारा जो कर्म है इस जन्म में, जैसे मान लीजिए हमने कोई कर्म किया और किसी से हमने राग द्वेष किया, तो वो राग द्वेष से वो कर्म बन गया और वो लोग भी बंध गए हैं। अब अगले जन्म में वो कहीं ना कहीं रोल में, जब तुम आओगे सपनिक रोल में, तो वो कनेक्ट होंगे, हम उनसे कनेक्ट होंगे, वो किसी और से, वो किसी और से, वो किसी और से। ये इस तरीके से चलेगा और फिर ऐसे एक लोग बन जाता है, ऐसे चलने लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोक में हम जाएंगे और वहाँ पे क्या है कि जिससे हमारा राग देश होगा वो भी वहीं जाएंगे, उनका जिससे होगा वो भी जाएंगे, उनका ऐसे करके लड़ी बन जाती है। इसीलिए जिसका जिससे राग द्वेष है, ये पूरी लड़ी बन गई है, वो इस ब्रह्मांड में, और कोई दूसरे कोई चौथे। आपने काकभूषुंडी की बात सुनी होगी, उनको भी कई ब्रह्मांड उन्होंने दर्शन किया और कई कल्प तक रहे। मार्कंडे ऋषि जी कई कल्प तक रहे, उन्होंने कई ब्रह्मांड देखे। ऐसे कई लोग देखते हैं। एक आपको बात बताएं कि एक योगानंद जी हैं ना, योगानंद पहले हुए हैं संत योगी, उनके गुरु थे योगेश्वरानंद करके, उनके गुरु थे योगेश्वरानंद करके। तो वो क्या थे कि जब वो शरीर छोड़ गए तो फिर उसके 3-4 महीने बाद उनके सामने आए। अचानक वो बैठे थे कमरे में, वो दिखाया, तो उन्होंने, गुरुजी आप कैसे कहाँ चले गए, आप तो शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच के लोक में वहाँ पे रुके हुए हैं, एक हिरण्य लोक में। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आचार्य बन के रह रहे हैं, यानी कि जो सूक्ष्म लोक में फंसे हुए हैं सूक्ष्म शरीर में, और जो कारण शरीर में नहीं पहुँच पा रहे, वो उनको उसमें निकालने की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे इससे निकलना। अब आप सोचो कि आचार्य जो रहे, इतने योगी रहे, ऐसे रहे, वो भी वहाँ फंसे हुए। हमने वहाँ पे किसी कमेंट किया था, क्योंकि क्या है कि हमने किसी शक्ति का हमने वो लिया सहारा। जैसे वो क्या करते थे, थोड़ा सा चावल, थोड़ी चीज़ लेके कहीं बांट देते थे, पूरा कर देते थे, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, यानी थोड़ी चीज़ ली, कई लोगों को खवा दिया। तो उन्होंने उस शक्ति का सहारा लिया, स्वीकार किया, माना, तो वो बैठा था। तो फिर वो एक या शक्ति, दो शक्ति के लोग सिखा रहे हैं वहाँ पे, उनको काम दे दिया बाहर। आप अगर मानते हो ये लोग होते हैं, अगर मानते हो कि ये सूक्ष्म शरीर होता है और इसके लोग होते, तो आप फंसोगे। आप अपने को मानते हो कि हम साधु हैं, तो आप सत्यलोक में जाओगे, तपलोक में जाओगे, तपस्वी हो तो तपलोक में जाओगे। सबके लिए लोग तैयार किए हुए हैं। जो मानता है कि मैं ये हूँ, मैं ही हूँ, तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम, भगवान के धाम जाने की कामना नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तुम हमें रखो, नहीं इच्छा मत रखो, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा तो सही है, हमारी कोई इच्छा नहीं। आपकी खुशी के लिए हम वहाँ जाना चाहते, हम अपनी खुशी के लिए नहीं जाना चाहते, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी इच्छा होनी चाहिए, अपनी कोई इच्छा नहीं, उस परम तत्व की इच्छा के लिए। और हर समय जब अपनी समाधि में हूँ, जब हम ध्यान करें और समाधि में जाएं, यानी समाधि मतलब अपने स्वरूप में जब स्थित हूँ, तब वहाँ पे यही होना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे एक ही चीज़ होती है, तो उसी चीज़ में स्थित जागृत में रहना होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सामने ये पेड़ देखा तो पेड़ नहीं, ये वही चेतना है, लेकिन पेड़ के ये अंदर वो चेतना समाई हुई है, तो ये पेड़ समझ लिया मैं पेड़ हूँ, इस वजह से ये बंधे हुए हैं। ऐसे हमने क्या सोच रखा कि जब समाधि में लोग जाते हैं, कोई लगाते हो नहीं लगाते हो, जब समाधि में होते हो तो सारी चेतना ऊपर उठती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर कुछ नहीं, वही। लेकिन जैसे जैसे हम समाधि से बाहर आते हैं तो चेतना यहाँ आती शरीर में, तो वो चेतना मानने लगती है, क्योंकि इस शरीर में वो इस शरीर को महसूस करने लगती है, तो चेतना वो मानने लगती है कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर से संबंध जोड़ लेता है, तो वो उसे बांधते हैं।
शरीर से संबंधी किसी राग द्वेष बांधता है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं शरीर हूँ। अगर वो मान ले कि मैं सिर्फ वो परम सत्य चेतना, तो किसी से मेरा वो सामने वाला सूर, सारी सृष्टि कुछ नहीं, चाहे जड़ चेतन सब वो ही है। इस भाव में रहना हमेशा हर समय, तब जाके वो इन सब से मुक्त हो पाएगा, वरना नहीं। वरना किसी न किसी टाइम फैक्टर में आप फंस जाएंगे। ये बहुत आसान नहीं है। इसी को कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि किसे कहते हैं? इसी को, इस स्थिति में रहना, सहज, बिल्कुल कुछ नहीं। झूठा ही हम बंध गए हैं। हमने झूठा मान लिया कि ये है, तो हम बंधे हैं। हमने माना ये नहीं तो नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यताओं ने बांध रखा है। ये चेतना है, मान लो क्या हुआ कि ये चेतना है, मान लो हम अभी शरीर नहीं है कुछ, मान लो ये चेतना है। लेकिन क्या है, जब भी माना कि ये चेतना शरीर है, ये मेरा शरीर है, तो चेतना ने मान लिया कि मेरा शरीर है, तब बने हैं शरीर से। जब माना, उस चेतना पे आवरण चढ़ा दिया, किसका? शरीर का, मनुष्य का, जन्म का, तो वो बंध गई। कौन? वो परम सत्ता ही बन गई है, वही अनंत रूप में है। लेकिन उस परम सत्ता को बांध दिया, उसे परम सत्ता को हमने अलग अलग तरीके से बांध दिया। ये स्त्री, ये पुरुष, ये घोड़ा, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये पत्थर, ये पहाड़, ये, तो वो मानने लगा। ऐसे अनंत जन्म से उस पे आवरण चढ़ाते गए। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, तुम्हारे, ये वहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसको निकालना है। जैसे हमने कपड़े बहुत सारे पहन रखे होंगे, एक पहना, दो पहने, तीन पहने, तो आप उतरेंगे कैसे? जैसे पहने वैसे उतारने पड़ेंगे। लेकिन पहने नहीं है, झूठे पहने। अब इसको झूठा ही उतारना पड़ेगा। तो बंद कैसे गए? जैसे एक कथा आती कि कहीं नदी किनारे, यमुना किनारे, बहुत पहले की बात है, तो वो ऊँट वाला था, कोई आया था, रुका होगा, तो जिस धर्मशाला में रुका तो 100 ऊँट थे, उसके 99 बांध दिए, एक खूंटा खो गया। तो उनसे धर्मशाला वासी कहा कि आपके तो खूंटा है? उनने कहा मेरे तो नहीं है। तो उनने कैसे बांधेगी, नहीं तो रात में चला जाएगी कहीं। तो उनने कहा मेरे तेरी एक योजना, युक्ति है, युक्ति बताओ। तो उन्होंने बताया। तो वो ऊँट के पास गए और ऊँट के पास क्या किया, झूठ मूठ ऐसे करके जैसे रस्सी लगा दी, ऐसे झूठ बांध दिया, और खूंटा गाड़ने की पत्थर से आवाज़ आई, खूब ऐसे करके गाड़ा, तो वो झूठ मूठ बांध दिया। सवेरे सबको खोल दिया, उसको खुला नहीं, क्योंकि वो तो बंद ही नहीं था। लेकिन वो वहीं बैठा है। अब परेशान, वो उठे नहीं। अब उनके पास गए, तुमने क्या कर दिया, क्या जादू मंत्र किया? उठ ही नहीं रहा। कि कहीं उसको खोला, कि खोला क्या, वो तो खुला ही है। अरे कहीं रात को बांधा था कि हाँ, कि वो तो झूठी मूठी की, तो झूठी मूठी खोलो उसको। तो गए, फिर झूठी मूठी खोला तो ऊँट चल दिया। तो हम ऊँट हैं, झूठी मूठी बंध गए हैं। अब झूठी मूठी खोलना होगा। झूठ मूठ मान लिया, ये लोक है, ये है, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, एक जन्म होते, अच्छे कर्म होते, फलाने होते, ढिंकड़े होते। ये क्या माना? झूठ मान लिया, कुछ नहीं होता है, सब झूठ। अब इसको झूठी मान लो। नहीं, कहते हैं कि झूठा खेल साचा होए, साच माच खेले बिल्ला कोई। अब तुम झूठी मान लो कि ये झूठा है। अब ये झूठ मान के ही तुम्हें कहना होगा कुछ नहीं है, सिर्फ वही समाधि वाला। जब समाधि जाते तो वहाँ वही दिखाई देता। अब जब बाहर आए तो दिखने लगा ये शरीर है, हम खा रहे हैं, ये ऐसा वो वैसा है। नहीं, हम नहीं खा रहे, इस शरीर में डाल रहे हैं, इस शरीर को डाल रहे हैं। जब कम खाओगे तब चेतना रहेगी। जब खाते रहोगे तो स्वाद लेोगे तो बहुत कम खाओगे, बहुत कम। यानी कि नमक मिर्चा ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम दूध पीते हैं, ठीक है, तुम दूध नहीं पीते, रोटी खाते, तो रोटी खाओ, सब्जी खाओ,
दाल चावल खाओ, लेकिन बिना नमक मिर्चा मसाला खा सकते हो, खाओ, लेकिन थोड़ा, एक टाइम खाओ, थोड़ा सा खाओ, जितना ज़रूरत हो कि भूख ना लगे इतना दो, लेकिन नमक मिर्चा फ्री खाओ, उसमें डालना नहीं है। फिर बेमन से खाओगे, धीरे धीरे करके अभ्यास करोगे, वो चेतना तुम्हारे जागृत रहेगी, तब जाके वो कर पाओ। और हर समय इस चेतना में रहना पड़ेगा, कुछ नहीं होता, वही तो चारों तरफ। जब आप समाधि लगाते ध्यान करते हो या जाते हो, समाधि लगाना नहीं कि कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है। जब समाधि जब लगती है अपने स्वरूप की, तो वहाँ कुछ नहीं होता है, अपना याद रहता। ये नहीं याद रहता कि हम समाधि लगाए, कुछ नहीं, शरीर शून्य हो जाता है, बिल्कुल शरीर शून्य हो जाता है, बिल्कुल। ये सब ये भी पता नहीं रहता कि हाथ हैं पैर हैं शून्य, कुछ नहीं, पता ही नहीं रहता, जैसे स्वप्न में होता ऐसे समाधि। वहाँ ना तस्वीर है ना कुछ नहीं होता, विचार भी धीमे धीमे शून्य हो जाते, सिर्फ है, उसी है में रहना होगा। ये नहीं कि हम हैं, नहीं, ये सब ऐसे ही हैं। वो जैसे तुम उस समय हो, तुम्हारी स्थिति है, ऐसे ही तुम्हें ये भी उसी स्थिति में, ये भी सब हैं। सियाराम में सब जग जानी, तो इसका मतलब नहीं स्वरूप में मान लो सियाराम में सब जग जानी, ये खराब है, ये अच्छा है, ये वैसा, ये राम है, ये रावण, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सत्य असत्य से परे है। चतुर्श्लोकी भागवत है ना, क्या कहा कि जब कुछ भी नहीं तब भी मैं, जब सब मिट जाएगा तब भी मैं, हमसे पहले तब भी मैं, जो ना समझ में आए उसे मेरी माया समझ लो। मैं सत्य असत्य से परे हूँ, जैसे पंच महाभूत सब में है भी नहीं। और जो जानने की जिन इच्छा बस इतने ही जाने, ज़्यादा जानने में ना रहें। इसी को बढ़ा के श्रीमद् भागवत पुराण बना दे। लेकिन ये चतुर्श्लोकी भागवत का भी अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान में नहीं। सुन लिया, मैं तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म सुने श्रवण कीर्तन, तहु ना पाए कृष्ण पद प्रेम धन। खूब सुनते रहो तब भी कुछ नहीं होगा, ये अभ्यास में लाना होगा, अंदर भी बाहर भी, हर समय हर समय। क्यों हर समय? क्योंकि पता नहीं कौन सा समय अंतिम हो, सांस जाए तो वापस ना आए, तो बिल्कुल उसी में जीना है, हर समय उसी में, उसी स्थिति में, तब जाके इस माया रूपी, सूक्ष्म रूपी, स्थूल रूपी, कारण शरीर रूपी इस जगत से बाहर निकल पाए। सोचो कि वो निकाल लेगा वो तो ऐसे निकाल देगा, पर तुम ये समझते हो कि वो अलग है हम अलग हैं, इसलिए तुम नहीं निकल पाओगे। वो अलग है तुम अलग हो, नहीं, जो फंसा है वो भी वही है और जो निकालने वाला वो भी वही है। चक्कर ये है, इसलिए नहीं निकल पा रहे। फंसा कौन है? फंसा वही है। तुम्हें जब तक रस आ रहा संसार में तुम नहीं निकल सकते, चाहे कृष्ण अवतार हो जाए चाहे राम अवतार, साक्षात भगवान आ जाए, तब भी नहीं। दुर्योधन क्या जान पाया? दुर्योधन कुछ कर पाया? उसी में फंसा है, उसे वही अच्छा लग रहा, और भी जितने थे उन्हें वही अच्छा लग रहा। उनकी बुद्धि वही है, गुणों में आनंद ले रहे हैं, गुण मतलब रस ले रहे हैं उसी में, और रस का आवरण हो गया एक। तो आवरण किस में हुआ? उसी चेतना में। तो आवरण किसने कर लिया? कृष्ण ने ही आवरण कर लिया इस में। जैसे कृष्ण यशोदा जी की लीला होती तो कृष्ण क्या करते? अपने को मोहित कर लेते और रोने लगते हैं और चल नहीं पाते को कुछ करते हैं, और जबकि हैं कौन? वो ही, लेकिन खुद फंस गए। ऐसे ही तुम हो, तुम फंस गए हो। तो तुम कौन हो? तुम कहते हो कि नहीं हम कृष्ण हो ना सकते, हम तो दास हैं उनके, बस इसीलिए फंसे हो। तुम वही हो। गोपियों को भी ऐसे हो गया था कि मैं अलग हूँ और ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथ नाच रहे, तो कृष्ण जी गायब हो गए, परमात्मा गायब हो गए। फिर जब उनने कहा कि नहीं, वो लीला करने लगे, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही हूँ, अपना बुला दिया,
तब वो प्रकट हुआ। तो कौन प्रकट हुआ? वो परम सत्ता। वो कहाँ प्रकट हुई? उनके अंदर। वरना कितने योगी हैं जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर से। क्यों? वो मानते हम योगी हैं, इसीलिए फंसे हैं। 1000 2000 5000 वर्ष के हैं, पता नहीं कितने कितने हजार वर्ष के चिरंजीवी हैं। कितने लोग चिरंजीवी हैं। कुछ लोग भगवान की कृपा से वो मतलब जो शरीर की वो कर रहे हैं, कुछ लोग अपने को मान के कर रहे हैं। जिसे हमारे गुरुजी हनुमान जी वो अपना, क्योंकि वो अपने स्वरूप में है। जब होगा वो, जब वो चाहेगा वो, जब लीला चली वो छुड़ाएगा, छुड़ा देगा। उनकी कोई इच्छा नहीं, भगवान ने कहा वो हो रहा है। लेकिन ऐसे चिरंजीवी, ऐसे बहुत लोग हैं योगी जो इस चीज़ में कि नहीं हम ये करें, हम ऐसे रहें, हम वैसे रहें, हम ये तपस्या का, वो फंसे हुए हैं। इसीलिए तपलोक भी है, सत्यलोक भी है। तपस्या करी तपलोक है, सत्य करोगे सत्यलोक है, जना लोग है, जिसी लोग है, चाओ लोग, हर तरह लोग रहना पड़ेगा और ऐसे रहना पड़ेगा। क्योंकि अब वीडियो डालने की इच्छा नहीं है, सीधी बात। क्योंकि सब हमारा पूरा हो गया, हम बता चुके, डाल चुके। अब हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं, पूरी बात ये है। अब कहें तो फिर दूसरा है कोई, इसलिए इच्छा नहीं होती। कोई थंबनेल बना रखा था तो सोचा कि वो थंबनेल को डाल दें, वीडियो डाल दें। अब किसी को कोई इच्छा हो किसी दूसरे की तो चलो बनाएं, बोलें भी, कहें भी। अब अपनी कोई इच्छा नहीं, इसलिए अब वीडियो ज़्यादा डालने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कम आते हैं। क्योंकि सिखा किसे रहे हैं? उसी को। ठीक है, नहीं बन गया अब तो वही बंधा है कि छूट सकते नहीं हो। क्योंकि बहुत गहरी ये साधना है, छोटी मोटी नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। कोई बिरला ही छूटेगा, वो ही छूटता है। वरना सबका उस परमात्मा का वो ये कि है, वो खेल रचता रहेगा। इसलिए कहीं कोई छूट रहा ये भी झूठ है, कोई बंधा है ये भी झूठ है। कोई बंधा नहीं, कोई छूटा नहीं, सब एक नाटक है। बस मान लो कि ये नाटक है, झूठ है, छूट गए। राधे राधे।